अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। यूज़ अलजेब्राइक टेक्निक्स और इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करो। इसमें तकरीबन 6 पार्ट्स है। मैं सारे पार्ट्स को ट्राई करूंगा। यहाँ पे पहला पार्ट है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई एच। तो अगर मैं इस x की जगह h की जगह मैं 0 पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे h अप्रोच करता है 0 को, तो अगर मैं h की जगह 0 पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0 अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 0। तो फिर इससे आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 0। तो इससे आ जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसको b कहा जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म या 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको कह चुका हूँ कि इसका हम लेंगे कंजुगेट, क्योंकि इसको मैं फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकता। तो कंजुगेट किस तरह लेना है, जहाँ पे अंडर रूट आएगा अंडर रूट के थ्रू हम कंजुगेट लेंगे। तो यहाँ पे अपर टर्म में अंडर रूट आ चुका है ना, x प्लस एच अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स। तो अपर टर्म्स के थ्रू मैं इसका कंजुगेट लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड भी करो और डिवाइड भी करो, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय h। इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, क्या इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। मतलब इस एक्स प्लस एच अंडर रूट के साथ में एक्स प्लस एच अंडर रूट को मल्टीप्लाइड करूँगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय h अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x इस माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये h इस h के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अपर टर्म रह जाएगा 1, 0 नहीं आएगा, क्योंकि h डिवाइड बाय h से 1 आता है, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब इस पे लिमिट अप्लाई करो, जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट करो, तो यहाँ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे 1 मौजूद है, और ये x प्लस 0 अंडर रूट से हमारे पास अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स से 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब मैं सेकंड प्रॉब्लम्स को ट्राई करता हूँ। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब बी पार्ट को देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x पावर m माइनस a पावर m। अगर मैं x की जगह सपोज a पुट करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इस x की जगह a पुट करो, क्योंकि x अप्रोच करता है a को, तो ये बन जाएगा x पावर n a पावर n माइनस a पावर n। और इस x की जगह भी a पुट करो, तो a पावर m माइनस a पावर m। तो a पावर n माइनस a पावर n से 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये 0 बाई 0 फॉर्म है, इसको भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा। इसका न तो मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, क्योंकि हमें n के बारे में पता नहीं कि n का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, क्या चीज़ है, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो किस तरह डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम गिवन है। थ्योरम इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर लिमिट x अप्रोच करता है a को तो x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a किसकी इक्वल है, n a n माइनस 1 की इक्वल है। किसकी इक्वल है, n a n माइनस 1। तो ये जो अपर टर्म है ये वाला, मतलब इस थ्योरम को मैं यूज़ करूँगा और मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस a लिखा है। तो मैं ये अपर टर्म इस तरह लिख सकता हूँ। सोल्यूशन में इस तरह लिख दूंगा, मैं सोल्यूशन इस तरह स्टार्ट करूँगा। मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर n। ठीक है, मैंने दोबारा क्वेश्चन लिख दिया। फिर आप लोग लिख दोगे वी नो दैट कि ये जो थ्योरम हमें गिवन है वो हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a किसकी इक्वल है, n a n माइनस 1। अगर यहाँ पे x का पावर n आएगा तो मैं लिख दूंगा n a n माइनस 1। मैं क्या लिख दूंगा, n a n माइनस 1। यहाँ पे देखो x अप्रोच करता है a को, तो x पावर n है माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a को मैं लिख सकता हूँ n a n माइनस 1। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि लिमिट, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये जो x माइनस a है, इस x माइनस a को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो फिर ये क्या आएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू x माइनस a n a n माइनस 1। इसको आप लोग इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दो। और अगर मैं इस n की जगह m लगा दूँ, इस n की जगह सपोज मैं m रिप्लेस करता हूँ, मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पे इस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइड बाय x माइनस a, वो इक्वल हो जाएगा m a m माइनस 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है ना, यहाँ पावर n है, तो मैंने क्या लिख दिया, n a n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर है m a m माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली ये जो x माइनस a है, इस x माइनस a को शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m इज इक्वल टू n a इज इक्वल टू x a m a पावर m माइनस 1। इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a, अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे। ठीक है, या आप लोग इस तरह करो कि इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर लो, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n को डिवाइड करो लिमिट
x approaches to a x पावर m माइनस a पावर n। लेफ्ट साइड को x पावर n माइनस a पावर n को मैंने डिवाइड किया x पावर m माइनस a पावर m पे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को देख लो। राइट हैंड साइड में क्या है, x माइनस a n a n माइनस 1। इसी राइट साइड को इसी राइट साइड पे डिवाइड करो तो क्या बनेगा, x माइनस a m a पावर m माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हुआ तो यहाँ पे देखो n बाई m, ये तो चेंज है ना, ये a जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ n बाई m a पावर n माइनस 1 इंटू a पावर माइनस m प्लस 1। ये m नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर को क्या करते हैं, हम पावर को ऐड करते हैं ना, माइनस m प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा n बाई m a पावर n माइनस m। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। जी यहाँ पार्ट सी को देख लो। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास पी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कास क्यू थीटा। यहाँ थीटा अप्रोच करता है 0 को, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 लगा दो। तो थीटा इधर है, थीटा हमारे पास इधर है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कास फी n टू 0 1 माइनस कास क्यों n टू 0। पी 0 था 0 हो जाएगा। कास 0 किसकी इक्वल है, कास 0 1 की इक्वल है, तो इससे आ जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म। इसको भी कहते हैं n डिटर्मिनेट फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म। क्वेश्चन ये है कि इसको मैं किस तरह सिंप्लीफाइड करूंगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में या चैप्टर नंबर 10 में, सॉरी। हाफ एंगल आइडेंटिटी इस तरह है कि मुझे पता है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल है 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई 2। आप इस क्वेश्चन के साथ ये साइड पे नोट में लिख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये याद होगा तो फिर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से यहाँ अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस कास थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये 2 इधर मतलब डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 1 माइनस कास थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसी रूल्स के मुताबिक मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको मैं लिख दूंगा इस तरह, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कास पी थीटा डॉट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 माइनस कास क्यू थीटा। मतलब ये डिवीजन में है, इसको मैंने अलग लिख दिया और इस टर्म्स को मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, दोनों टर्म्स को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कास पी थीटा को मैं हाफ एंगल आइडेंटिटी में किस तरह लिख दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल थीटा आ चुका है तो यहाँ पे भी थीटा है। यहाँ पे क्या लिखा है, पी थीटा लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू हाफ एंगल आइडेंटिटी मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाय 2। क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। इसके साथ इजाफी टर्म p आ चुका है तो मैं लिख दूंगा p थीटा डिवाइड बाई 2 और डॉट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब ये जो 2 है, ये वाला 2 तो इसके साथ
ख़त्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर सब पे है, सारे टर्म्स पे है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं इस पे ये वाला थ्योरम अप्लाई करूँगा। अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, साइन x बाई एक्स फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, साइन x बाई एक्स फॉर्म आ जाए, तो यह हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ इस तरह कर दूंगा कि मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँगा। यहाँ पे देखो साइन x बाई एक्स का मतलब ये है कि यहाँ जो x आएगा वो टर्म यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 2x होगा, अगर यहाँ पे 4x आएगा तो यहाँ पे 4x आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, पी थीटा डिवाइड बाई 2 आ चुका है। क्या आ चुका है, पी थीटा डिवाइड बाई 2। तो पी थीटा बाई 2 का अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो वो बन जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसके साथ, इसी टर्म्स के साथ, इस टर्म्स के साथ मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड करूँगा क्या, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। इसके साथ मैं पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड करूँगा, क्योंकि जो टर्म मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँगा वो मैं डिवीजन में लिख दूँगा। यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है हमारा, यहाँ हमारा रिक्वायर्ड है इसके साथ मैं मल्टीप्लाइड करूँगा, इसी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लिकेशन वाला पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 है वो मैं इधर लिख दूंगा, मैं इस तरह लिख दूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एन 2 साइन फी थीटा डिवाइड बाई 2 एन 2 फी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 वही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाइड करूँगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड करूँगा, ऊपर आएगा क्यू स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 होल साइन क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 1 ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे देखो ये जो थीटा स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे आ चुका है, ये थीटा स्क्वायर बाई 4 इस थीटा स्क्वायर बाई 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, फी स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्यू स्क्वायर रह जाएगा। तो अब मैं लिख दूंगा इस तरह लिमिट, अब देखो पी स्क्वायर यहाँ पे रह चुका है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, इसको मैं बाहर लिख दूंगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, इसको मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइड बाई 2 एन टू फी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर एन टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 एंड टू साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये 1 की इक्वल है, फी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, इससे 1 आ जाएगा और इससे भी 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 थ्योरम यूज़ करना है, एक हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और दूसरी कि इसको मैं सेट करूँगा साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म में। तो इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 4, और इस टर्म्स के लिए रिक्वायर्ड था क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4। अगर ये साइन एक्स बाई एक्स आ जाए या एक्स बाई साइन एक्स आ जाए तो दोनों केसेस में इससे 1 आएगा।
दोनों केसेस में इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट को देख लो, डी को देख लो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। तो अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूँगा तो टेंजेंट 0 साइन 0 और साइन क्यूब 0, तो टेंजेंट 0 भी 0 है, साइन 0 भी 0 है और ये भी 0 है, तो इससे भी आ जाएगा 0/0 फॉर्म। इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो डिफरेंट वे से डिफरेंट टीचर्स करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। यहाँ पे देखो, इस तरह नहीं करना है कि आप लोग इस साइन को इस साइन के साथ कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो फिर पॉसिबिलिटी होती कि आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे साइन क्यूब को साइन थीटा के साथ, एक टर्म यहाँ पे कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे माइनस आ चुका है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये पता है ना कि टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल है, टेंजेंट थीटा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो में इक्वल है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो मैं इस टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखता हूँ। सपोज मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहता हूँ, मैं लिख दूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस टेंजेंट की जगह लिख दो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब अपर टर्म का एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, ये कॉस थीटा इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाइड करो तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा आ जाएगा और होल डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब इससे मैं क्या कॉमन लूँ, इससे मैं कॉमन लूँगा साइन थीटा, मैं अब थीटा कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा रह चुका है, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कॉमन हुआ तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे कॉस थीटा रह गया। और ये भी याद रखना है कि इसको मैं एक डिवीजन में लिख सकता हूँ, मतलब इसको मैं एक साथ अब लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, यहाँ से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया। अब ये एक साइन थीटा इस साइन क्यूब थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डॉट साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ कैंसिल हुआ। और दोबारा ये याद रखना है कि ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल नहीं करना है, क्यों, यहाँ पे माइनस आ चुका है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता फिर पॉसिबल है। अब देखो मज़ीद मैं इसकी आसान सिंप्लीफिकेशन इस तरह कर सकता हूँ कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ में। फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सपोज करो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ और ये कॉस थीटा होल स्क्वायर हुआ, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो रिप्लेस करो, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इनटू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाइड करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कास टीटा, तो आ जाएगा लिमिट टीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास टीटा डिवाइड बाय कास टीटा 1 प्लस कास टीटा 1 माइनस कास टीटा। तो ये 1 माइनस कास टीटा 1 माइनस कास टीटा के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया? रह गया हमारे पास, तो क्या रह गया? लिमिट टीटा अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाय कॉस टीटा 1 प्लस कॉस टीटा। तो जहाँ पे टीटा है वहाँ पे 0 लगा दो, ये हो जाएगा कॉस 0 1 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 किसके इक्वल है? कॉस 0 इक्वल है 1 का, तो 1 प्लस 1, इससे आ जाएगा 1/2। और मेरे ख्याल में बुक आंसर में थोड़ा मिस्टेक है, वहाँ पे अनडिफाइंड लिखा है, लेकिन ये हमारा एक्यूरेट आंसर 1/2 इसका आता है। तो ये जो थ्योरी है, अब ये थ्योरी याद रखना है इसके लिए। बाकी डिफरेंट टीचर्स है, डिफरेंट वे से इसकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, इसकी सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये सबसे मेरे ख्याल में आसान तरीका था, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। अब अदर पार्ट्स में ट्राई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पार्ट ई, पार्ट एफ और पार्ट जी, इसको हम एक ही मेथड पे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x 1 और x, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये स्मॉल e के इक्वल होगा। e को इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं और इस e की वैल्यू है हमारे पास 2.7178 समथिंग। ठीक है, लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, यहाँ पे आ जाए 1 प्लस x। पहली शर्त ये होगी कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे मतलब जो अप्रोच करता है x अप्रोचेस टू 0 है या n अप्रोचेस टू 0 है या t अप्रोचेस टू 0 है। ये जो x आएगा इसी x का रिसिप्रोकल मतलब उल्ट, अगर वो पावर में मौजूद होगा, मतलब ये x है तो x का रिसिप्रोकल क्या है? 1 और x है। और दूसरी शर्त ये है कि लिमिट अगर x अप्रोच करता है 0 को, इस x का रिसिप्रोकल ऊपर पावर में मौजूद है, तो फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? e कह सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज आता लिमिट इस तरह आता, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x का रिसिप्रोकल क्या है? 1 प्लस 2x का रिसिप्रोकल है 1/2x। जो वैल्यू इधर होगी वो यहाँ पावर में भी होगी, तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसको मैं e कह सकता हूँ। एक कंडीशन ये है, एक शर्त ये है कि अगर लिमिट x अप्रोच करेगा, लिमिट x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, लिमिट x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो 1 प्लस 1 और x पावर x, फिर ये e की इक्वल होगा। यहाँ पे देखो, जब लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, तो पावर में रिसिप्रोकल है 1 और x है, और जब लिमिट x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो यहाँ रिसिप्रोकल टर्म आ जाएगा। 1 और x का रिसिप्रोकल क्या है? 1 और x का रिसिप्रोकल है x। ठीक है, लिमिट यहाँ पे x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो ये वाला केस आएगा। लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, तो ये वाला केस आएगा। तो इसकी मदद से मैं इसका सोल्यूशन करूँगा। यहाँ पे देखो, पहले पार्ट को, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो इसको मैं इसी केस में किस तरह सेट करूँगा? तो यहाँ पे देखो, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 और n होल पावर n। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सबसे पहले मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 और n होल पावर n। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो प्लस भी आ गया, माइनस प्लस से दोबारा माइनस आएगा। यहाँ पे क्या है? -1 और n है, तो पावर में क्या होना चाहिए? पावर में -n होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -n, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ 1 और x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो मुझे पावर में माइनस चाहिए। मुझे पावर में क्या चाहिए? माइनस। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट x
n approaches to infinity 1 plus minus 1 over n होल पावर माइनस n टू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 दोबारा जब इस माइनस n के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये प्लस n आएगा। मुझे यहाँ पे माइनस n चाहिए तो मैंने इस n को इस तरह लिख दिया, माइनस n माइनस 1, माइनस माइनस दोबारा प्लस n हो जाएगा। अब देखो ये किसकी इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये e की इक्वल है, तो इस पूरे टर्म्स की जगह e लिखना है, इस पूरे टर्म्स की जगह, और ऊपर इसका पावर क्या हुआ माइनस 1 हुआ, तो इसको आप लोग e पावर माइनस 1 या 1 ओवर e कह सकते हैं। दूसरा किस तरह करना है, दूसरा इस तरह करना है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर लिखा है, तो मुझे यहाँ पावर में क्या चाहिए 1/2x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पावर में आप 2 को मल्टीप्लाइड भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, तो मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा e स्क्वायर। ये आप लोग होमवर्क में कर लो, इसका आंसर क्या होगा e स्क्वायर होगा। थर्ड पार्ट को देख लो, थर्ड पार्ट को किस तरह सॉल्व करना है, हमें क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाय 1 प्लस x पावर x, तो इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा, इसको मैं उलट कर दूँगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x डिवाइड बाय x, यहाँ पावर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, रेसिप्रोकल से पावर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सपोज 1 और 5 है, इससे ये पावर जब ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x दोनों के लिए अलग अलग लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस x बाई x होल पावर माइनस x, तो ये दोनों कैंसिल हुए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर माइनस x। अब मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x होल पावर माइनस 1, क्योंकि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो माइनस x आएगा। ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है e का, और ऊपर पावर क्या चुका है माइनस 1 आ चुका है, तो दिस इज 1 ओवर e। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनी पार्ट आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट